मेरी बहू के कमरे से आधी रात को चीखने और चिल्लाने की आवाज आती रहती थी। और फिर जब मैं सुबह उससे पूछती तो वह कहती थी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन मैं चाहती थी कि उसकी शादी मेरी मर्जी से हो। पहले तो उसने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे अपनी कसम दी और बहुत ही समझाया, तब उसने इस शादी के लिए हाँ भरी। मेरे बेटे ने भी मेरे सामने उस लड़की से शादी करने के लिए बहुत ही हाथ पैर जोड़े थे। लेकिन मुझे पता था कि ये प्यार मोहब्बत सिर्फ 4 दिनों के लिए ही होती है, और उसके बाद इस रिश्ते को टूटने में समय नहीं लगता है। और आखिर में आज मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पसंद की लड़की से करवा ही दी। मैंने उसकी शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की से करवा दी, जो कि हमारे दूर के परिचित की बेटी थी। लड़की का नाम सुमन था। सुमन देखने में बहुत ही सुंदर, संस्कारी और होशियार भी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा उससे प्यार करने लगेगा। और मुझे यह भी पता था कि सुमन मेरे बेटे के लिए बहुत ही परफेक्ट लड़की है और इस घर के लिए भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने उसकी शादी जल्द से जल्द अपने बेटे से करवा दिया। सुमन हमारे घर में आ गई। लड़की घरेलू थी और हम लोगों का सम्मान और घर का सारा काम बहुत ही खुशी खुशी करती थी। अभी सब कुछ सही चल रहा था और इस शादी को 15 दिन हो गए। मुझे लगा शायद अब मेरा बेटा भी समझ गया है कि सुमन ही अब उसकी जिंदगी है। और मैं खुश थी कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर अच्छा किया। मेरा बेटा ऋषि भी खुश ही लग रहा था। लेकिन अचानक से उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी थी, और यह चीखें मेरी बहू की थी। मैं दौड़े दौड़े उन दोनों के कमरे की तरफ गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दिया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। नहीं तो फिर मैं कान लगाकर सुनने लगी और अचानक से वह चीखों की आवाज बंद हो गई। मेरे पति को भी ये आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि एक बार और जोर से दस्तक देती हूँ और इसी से पूछता हूँ, लेकिन इतनी रात में उसे पूछना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उन दिनों से बदल गया था। वह हमेशा चुप चुप रहती थी और अगर मैं कुछ पूछती तो मुझे कोई जवाब नहीं देती थी। फिर मैंने सोचा कि शायद पति पत्नी के आपस का मामला है, इसलिए मुझे इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर अगली रात 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से चीखने और रोने की आवाज आने लगी, जो कि लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा शायद पति पत्नी की आपस का मामला है, लेकिन वह आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और अब वो 10 मिनट हो गए थे। इस समय मेरी बेटी उठ गई। वह मेरे कमरे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत ही डरी हुई थी। वो बोली, मम्मी, यह क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है कमरे के अंदर? चलो अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी बहू के कमरे से रोने और चीखने की आवाज क्यों आ रही थी। आखिर क्या हो रहा था उन दोनों के बीच में। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी कब आंखें लग गई। और सुबह मैं काफी लेट उठी। तो उठने के बाद मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी बहू ने घर का सारा काम कर लिया है और अब वो नाश्ता बना रही थी। मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं पूछा और सीधा अपने बेटे के कमरे में चली गई और उससे पूछा, क्या बात है? रोज रात को तुम्हारे कमरे से बहू के रोने और चीखने की आवाज क्यों आती है और बहू रोती क्यों है? मेरा बेटा मेरी तरफ देखने लगा और बोला, मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था वह मुझे कुछ छुपा रही है। लेकिन उसकी बातों से और आंखों ने साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहे हैं। मेरे पति ने भी उससे पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर से बाहर चला गया। फिर मैं अपनी बहू के पास आई। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह रात में ठीक से सोई नहीं है, लेकिन वह चुपचाप से अपने काम में लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को क्यों रो रही थी? तो वह मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी और मुझसे बोली, मैं रो रही थी? मैं रात में कब रो रही थी?
मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब मैं रात में कमरे में गई तो थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई थी और फिर सवेरे ही मेरी नींद खुली। आप माँ जी क्या बोल रही हैं? मुझे आपकी कोई बातें समझ में नहीं आ रही है। फिर मैं सोने के लिए गई। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात ये मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। फिर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कुछ है जो दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहुत जोर जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। यह नजारा देखकर मानो मेरे होश उड़ गए और मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि अचानक से आधी रात को मेरी बहू कमरे से बाहर आ गई थी और उसके कपड़े भी इधर उधर हो रहे थे। उस समय अपना कुछ भी होश नहीं था। उसके बाल खुले थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हम लोगों को पहचान भी नहीं रही है। वो घर के आंगन में आकर बैठ गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगी। हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे और एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। सभी के माथे पे केवल सिकन नजर आ रही थी और उसी समय मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब ही डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा, यह क्या है? वो बोला, बस माँ देख लो, यह रोज रात 2 बजे इसी तरह से करती है। मैं आप लोगों से क्या बताता। सुबह जब उससे पूछता हूँ तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा है कि तो उसे घर छोड़कर आना, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होती ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा, ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोचकर ऋषि की शादी उससे की थी वैसा हो ही नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले मैं ही जानता हूँ। पता नहीं वो रात में क्या क्या करती थी। अब मैं दोबारा वह सब नहीं झेल सकता हूँ और मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो मैं क्या करूंगा? मैंने उस पर फिर अपने बेटे पे ज्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहने लगी, माँ जी मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है ये आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा बाजार गया हुआ था और फिर जैसे ही आने के बाद उसकी नजर बहू पर गया तो उसे देखकर गुस्सा हो गया और मुझसे कहने लगा, यह यहाँ पर क्यों वापस आ गई? मैं इसे नहीं रख सकता हूँ। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर मेरी बहू ने उससे कहा, तुम इसलिए डर रहे हो कि कहीं सच सामने ना आ जाए, लेकिन आज जो सच्चाई है वह मैं बताकर ही रहूंगी। मैंने उससे कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी सच है तुम मुझे बताओ। तब मेरी बहू ने मेरे सामने जो सच्चाई बताई उसे सुनने के बाद मुझे अपने कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं उस तरह से क्यों करती थी। अभी वो आगे और कुछ बताती इससे पहले मेरा बेटा उसे बोला कि सच क्या है। सच यह है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें रात में चीखने चिल्लाने की आदत है जो तुम्हें सुबह में याद नहीं रहता है, इसलिए तुम रोज रात को इस तरह से क्या करती थी। तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। तो वो कहते थे कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे घर वाले मुझे इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैं बोली कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आप लोगों से अलग नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ऐसे बोलने से वह मुझसे बात नहीं करता था। आखिर मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर जब यह सब नाटक किया इन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ दिया और मुझे आप सभी के नजरों में पागल और न जाने क्या क्या साबित कर दिया। और अब उसके बाद
मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं उनका वहां मेरे घर इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। ये मुझे अपनी जिंदगी पे भगाना चाहते हैं। अपनी बहू के मुंह से यह बात सुनने के बाद मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि आखिर मेरे बेटे ने इस तरह से क्यों किया। फिर मेरी बहू बोली, अब मैं खुद ही इसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि जो सच्चाई है वह सामने आ जाए। मुझे मेरी बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। फिर मेरा बेटा ने मुझे बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, क्योंकि तुमने ही मेरी शादी इस गांव वाली लड़की से करवाई है, जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह यहाँ से चली जाए। आज मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं जबरदस्ती अपने बेटे की शादी एक सीधी साधी लड़की से करवाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मुझे अपने आप पर बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मेरे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैं कड़क होकर अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसका हक है वो इससे मिलकर रहेगा, और जो इसे इज्जत नहीं देगा वह इस घर में नहीं रह सकता है। तो इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने से को कर सकता है। पर बेटा, जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया, और इसने भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने बारे में और किसी और के बारे में भी ना सोचकर सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। तुझे ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को बड़े प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा थोड़े दिन तो हम सब लोगों से नाराज रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह भी उसे अपनाने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा भी इस लड़की से प्यार करने लगेगा, क्योंकि वह थी ही ऐसी कि उससे कोई भी प्यार किए बिना नहीं रह सकता था। और आखिर में धीरे धीरे सब ठीक हो गया और मेरे घर की खुशियां वापस लौट आई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।